हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधा यादव है और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुधा यादव कोचिंग सेंटर में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए 9th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो सबसे पहले हम जानेंगे निर्धनता के विषय में। आइए। हेडिंग है निर्धनता। निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। निर्धनता गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। निर्धनता का मतलब ये होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपनी सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, उसकी आमदनी इतनी ज्यादा कम होती है। सेकंड हेडिंग है भारत में निर्धनता। है भारत में निर्धनता। हेडिंग है भारत में निर्धनता। भारत में हर चौथा इंसान निर्धन है और सबसे ज्यादा जो निर्धन व्यक्ति है, मतलब जो गरीब व्यक्ति है, वो भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही हैं। इसी हेडिंग है निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। निर्धनता के दो हेडिंग है निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। इसमें आता है शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। तो पहले हम जानेंगे शहरी निर्धनता के बारे में। शहरी निर्धनता क्या होती है? तो हेडिंग है हमारी शहरी निर्धनता। शहरी निर्धनता। अच्छा, शहरी निर्धनता क्या होती है? शहरी निर्धनता होती है शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक आदि आते हैं। इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये अक्सर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। अब आती है ग्रामीण निर्धनता। अब हेडिंग आती है ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, लघु एवं निम्न किसान आदि आते हैं। ग्रामीण निर्धनता से मतलब है भूमिहीन किसान, जिनके पास मतलब भूमि ही नहीं है, या वो किसान जिनके पास मजदूरी ही नहीं है, या मतलब खेती ही नहीं है करने के लिए, वो किसान आते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। हमारी हेडिंग है सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। हम पढ़ेंगे
हमारी हेडिंग है सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। तथा सामान्यता निर्धनता का संबंध आय अथवा उपभोग के स्तर से है। उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देश जाता है। अब आती है निर्धनता रेखा। हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा क्या होती है। हेडिंग है हमारी निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या होती है? आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। अब हेडिंग आती है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। भारत में निर्धनता रेखा भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। हेडिंग है हमारी भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित दो आधारों पर किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? हम आते हैं कैलोरी आवश्यकता और आय। तो पहले हम जानेंगे कैलोरी आवश्यकता। तो हम पढ़ेंगे कैलोरी आवश्यकता के बारे में। कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। ये कैलोरी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, ये शहरी क्षेत्रों की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। अब हम पढ़ेंगे आय के बारे में। आय क्या है? आय
आय। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है। 2011 से 12 के ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आय कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों में है 816 रुपए। शहरी क्षेत्रों में आय है 1000 रुपए। ये आंकड़े ये आय। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए आय और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए आय है। 2011 से 12 के ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया। जो सी रंगराजन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, वो कमेटी 2014 में उसका रिपोर्ट हुआ। उसके अंतर्गत जो गरीब थे, जो किसानों की आमदनी थी, वो बढ़ा के 1972 होगी। जो शहरों में आमदनी थी, वो बढ़ा के 1407 रुपए कर दी गई। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग है हमारी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। वह संस्था जो भारत के निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है। ये हर 5 साल में आकलन करती है। इसके मुताबिक गरीबी
कम हुई है। क्या कम हुई है वो हम जानेंगे। गरीबी कम हुई है इसके मुताबिक। गरीबी कम हुई है। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज और सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह। असुनिश्चित अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। अंतरराष्ट्रीय असमानताएं। हेडिंग हमारी अंतरराज्यीय असमानताएं और इसके बारे में पढ़ें। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक सामान्य नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति $1 से कम पर जीवन निर्वाह। निर्धनता के कारण। हेडिंग है हमारी निर्धनता के कारण। अब निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अब हेडिंग आती है निर्धनता निरोधी उपाय।
हेडिंग है हमारी निर्धनता निरोधी उपाय। अब उपाय क्या है? निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। हेडिंग है हमारी हेडिंग है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि को निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है। लेकिन ऐसा संभव है आर्थिक समृद्धि से निर्धन को प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। अब हेडिंग आती है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। हेडिंग हमारी लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इसलिए इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है। अब हेडिंग है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में। हेडिंग है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। यह है हेडिंग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। इसके तहत हमको 100 दिन में रोजगार की गारंटी दी गई थी। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। आवेदन को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। मतलब जो आवेदक था उसको 15 दिन के अंदर रोजगार यानी काम नहीं दिलवाया तो वो बेरोजगारी की उसमें आ जाता था कैटेगरी में, तो जो बेरोजगारी भत्ते का हकदार वो होता था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। अब हेडिंग आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 1993 में। उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य हैं? ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन, लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। हेडिंग आती है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कब प्रारंभ हुआ? 1995 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। अब हेडिंग आती है स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 1999 में। इसके उद्देश्य हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व-सहायता समूह से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। वह हेडिंग आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। हेडिंग है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान की जाती है। अब हेडिंग आती है निर्धनता के संबंधित अन्य कारण। निर्धनता से संबंधित अन्य कारण। अब वो कारण कौन कौन से हैं? भूमिहीनता, परिवार का आकार, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, असहायता, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम।
आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी किसी भी तरह का, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो